फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक हैक। और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टेक हैक के साथ। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बिना अपनी गूगल मीट आईडी को चेंज किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं, और वो भी डिफरेंट लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम कैलेंडर के साथ नोटिफिकेशन जनरेट करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि हर बार आपकी गूगल मीट आईडी चेंज हो रही थी। तो आज का जो वीडियो है वो यही बताने के लिए है कि कैसे हम मीट आईडी को चेंज किए बिना एक ही मीट आईडी से अलग अलग क्लासेस जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ अपने दोस्तों का फ़ोन अपने हाथ में लीजिए, यूट्यूब ओपन कीजिए, टेक हैक पर जाइए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं करते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और आपके प्यार से आज तक हम अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत जल्दी गेन कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपके प्यार के बिना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है, और वो है लोगों को टेक्नो फ्रेंडली बनाना। हम चाहते हैं कि जो लोग सिस्टम्स की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से अपने आप को पिछड़ा फील से करने लग जाते हैं, मन में कहीं ना कहीं ये गिल्ट लेके चलते हैं, काश मुझे ये आता होता, उन्हें हम उस लाइन पर लाना चाहते हैं कि वो भी कहें हाँ मुझे आता है, और वो भी सिर्फ टेक हैक की वजह से। तो दोस्तों, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को बोलिए कि टेक हैक को सब्सक्राइब करें, इसके नोटिफिकेशन ऑन करें, और जो भी उन्हें इशू आता है टेक्निकली, जो टेक्नो फ्रेंडली बनने में जो इश्यूज उनके साथ आड़े आ रहे हैं, उन्हें हमें कमेंट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू शेयर करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। पहली बात कि कैसे हम गूगल मीट के आईडी को सेम रख के काम कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक डेमो में एक टाइम टेबल सेट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम टाइम टेबल को गूगल कैलेंडर में सेट करते हैं। तो फिलहाल मैं अपने कैलेंडर में चलता हूं, और कैलेंडर में मैंने आज की डेट सेट कर दी। तो दोस्तों, आज की डेट में बता रहा है कि आज 5 से 6 मेरी यूट्यूब की एक क्लास है। अब मुझे करना क्या है दोस्तों, एक कैलेंडर ओपन करना है, और इस कैलेंडर में मुझे चेक करना है कि यहाँ पर क्लास लगी हुई है, यहाँ क्लास है, यहाँ क्लास है, यहाँ क्लास है और यहाँ क्लास है, और जो भी एक टाइम यहाँ पर गिवन है उस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे इसे सेट कर देना है। तो मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूँ। आप भी अपना प्लीज़ गूगल कैलेंडर ओपन कर लें, और साथ में कोई भी एक एक्सेल प्रैक्टिस के लिए रख लें, ताकि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमारी जो मीट आईडी थी गूगल क्लास के लिए जो हमने लगाई थी यूट्यूब में, वो मीट आईडी यहाँ पर गिवन है। तो मैं इस मीट आईडी को यहाँ से एक बार नोट कर लेता हूँ पेन से। ये हमें काम आने वाली है, इसलिए पहले से इसे नोट कर लिया है। हम करने वाले हैं कि जितनी भी क्लासेस होंगी सारी इसी मीट आईडी पर होंगी, और हमें इसके साथ अलग अलग मीट आईडीज़ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। तो मैंने इसे शुरुआत किया दोस्तों, और मैं मान लेता हूं कि मेरा जो टाइम टेबल बोलता है वो बोलता है कि मंडे को सुबह 9 से 11 मुझे 8CS7 नाम का सब्जेक्ट लेना है। तो सबसे पहले मुझे अपने गूगल कैलेंडर में जाना होगा। तो मैं 9 पे गया, और 9 से लेकर के मुझे 11 सेट कर देना है। तो मैंने 9 से 11 यहाँ लिखा, सब्जेक्ट का नाम लिखा मैंने 8CS7, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला कब कब होगा, ये हर मंडे को रिपीट होगा। तो मैंने वीकली और मंडे सेट किया। मेरे टाइम टेबल में 8CS7 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो मैंने उसे 8CS7 को सेट कर दिया। इसके बाद दोस्तों, जो अगला काम है वो है हमारा मीट आईडी सेट करना। ऐड गेस्ट, तो मैंने गेस्ट को इनवाइट किया। इसके बाद हमें ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जाना है। अब देखिए, यहाँ गूगल मीट आईडी आ गई है, लेकिन हमें तो पुरानी पे ही काम करना है। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा इस केस में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गूगल मीट आईडी चेंज नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि ये हमारा पेड प्लान नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम नोटिफिकेशन में जो गूगल मीट आईडी जाना है उसे सेम कब रख पाते हैं। दोस्तों, एक लिमिटेशन है, जब तक कि आपके पास जी सूट परचेज नहीं है तब तक आप इस काम को नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जब परचेज अमाउंट होता है वहाँ से हम कैसे एक गूगल मीट आईडी को कॉमन रख करके हमेशा क्लास ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक आईडी है जिसे मैंने परचेज आईडी है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो हम यहाँ फिलहाल रखते हैं, हमें रोज़ 9 से 10 8CS7 लेना है। तो हमने आज के टाइम से ही शुरू किया, और हमने बोला कि ये 8CS7 की क्लास होगी जो हमें 9 से 10 के टाइम में लेनी है। तो हम चलते हैं, और हमने बोला कि ये क्लास हमारी 9 से 10 होगी, और ये हर फ्राइडे को आपकी रिपीट होने वाली है, या
डेली ये रिपीट होने वाली है। जो भी डेट थी हमने उसको लिया और उसके हिसाब से उसको रिपीटेशन में डाला। यहाँ से हम गेस्ट ऐड कर लेते हैं, तो हमने गेस्ट अपना ऐड कर लिया जो हम कर सकते थे। और उसके बाद आपको करना सिर्फ इतना सा है कि देखिए ये जो परचेज आईडी का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तब आप देखिए यहाँ पर 250 पार्टिसिपेंट्स हैं और यहाँ पर मीट की आईडी का एक ऑप्शन ओपन हो गया जो कि आपको फ्री वाले वर्जन में नहीं मिल रहा था। और इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने इसे सेव कर लिया। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जिनको हमने इनवाइट किया था उनके पास एक मेल पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ से सेंड क्लिक करते हैं तो मेल वहाँ तक। जो क्लास था वो 9 से 10 फ्राइडे को सेट हो गया। अब यही क्लास जो 9 से 10 की है, जो हर फ्राइडे को आने वाली थी, जैसा कि मैंने बताया टाइम टेबल में जो नेक्स्ट क्लास है वो आ रही है वेडनेसडे को 11:40 से 12:40। तो हम चलते हैं टाइम टेबल में 11:40 से 12:40 सेट करने के लिए। तो हम पहुँचे और वेडनेसडे को जाना है हमें। तो वेडनेसडे को 11:40 से 12:40 आपको क्लास सेट करनी है। तो हम यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ जाकर लिख दिया कि भाई हमारा यहाँ पर जो क्लास डली है वो है 11:40 से 12:40। तो हमने लिख दिया सेकंड क्लास इज माय नेम। और इसके बाद हमने सभी को सेम रखा। अब क्योंकि हमें मेल आईडी चेंज करनी थी अपनी गूगल आईडी, तो हम इस पे गए और हमने जाकर के एक मिनट दोस्तों जो सेकंड क्लास थी हमारी 11:40 से 12:40 थी, तो हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने उस क्लास के लिए सेट किया टाइम। तो हमने बोला ये हमारी सेकंड क्लास है जिसका नाम है 4CS4। तो हमने लिखा 4CS4 और ये क्लास हमारी होनी है हर वेडनेसडे को 11:40 से 12:40। तो यहाँ हम टाइम चेंज कर देंगे। तो ये हुआ हमारा 11:40, हम मैनुअली कर सकते हैं और इसे कर दिया इसको 12:40। तो हमने 12:40 कर दिया। बोला यार फ्राइडे को रिपीट होती है, बिल्कुल होती है। इसके अलावा ये क्लास हमारी वेडनेसडे को भी आती है और सैटरडे को भी टाइम आती है और मंडे को भी टाइम आती है, मान लेते हैं। तो ये कब तक चलना है? तो हमने बोला ये एंड कब होगी? हमने बोला ये जनवरी को एंड हो जाएगी। तो हमने बोला जनवरी 20 को क्लासेस और हो जाएंगी। तो हमने इसको डन कर दिया। अब देखिए ये क्लास हमारी आ गई है। अब हमें डालना था हमारी मेल आईडी सेम। तो हमने गूगल मीट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसकी आईडी चेंज करनी थी। तो मीटिंग आईडी चेंज का ऑप्शन आ गया है और हमने आईडी डाली थी हमारी थी HDJPYUVNOXT। दोस्तों जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो देखिए करने के बाद ये हमारी क्लास ले लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी फ्राइडे को क्लास है और जो हमारी वेडनेसडे को क्लास है उनकी मीटिंग आईडी सेम है या नहीं। तो देखिए दोस्तों फ्राइडे की क्लास की मीटिंग आईडी है HDJPYUVOXT और वेडनेसडे की क्लास की जो मीटिंग आईडी है वो है HDJPYUBOXT। तो इस तरह से हम सेम मीटिंग आईडी से क्लासेस को कॉल कर सकते हैं और अब आपको क्लासेस चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी मीटिंग आईडी चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एक मीटिंग आईडी याद रखनी है और उसके साथ आप सारे के सारे क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि टाइम टेबल में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पर फिलहाल नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये क्लास इस ड्यूरेशन में भी हो और ये क्लास जो है ये हमारी इस ड्यूरेशन में भी होती है। कैलेंडर में कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 9 से 10 में थर्सडे को भी रिपीट हो रही है, फ्राइडे को भी रिपीट हो रही है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको आप क्लिक करके यहाँ कॉपी का ऑप्शन ले सकते हैं। इसे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और डुप्लीकेट करने के साथ आप इसका टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये क्लास वेडनेसडे के अलावा ट्यूसडे को भी होती है तो आप लगा दीजिए कि ये क्लास मेरी ट्यूसडे को भी होती है, 15 तारीख से शुरू होनी है। तो आपने 15 तारीख डेट ले ली और आपने बोला कि उसका टाइम वहाँ पर अलग होगा, वो 1 बजे से लेकर के 2 बजे चलेगी और ये एंड होगी आपकी कब एंड होगी? हमने बोला कि ये जो हमारी क्लास है ये वेडनेसडे मंडे थर्सडे चलेगी कब तक? जनवरी 20 तक। और हमें गूगल मीट आईडी भी कॉमन करनी है तो गूगल मीट आईडी पहले से कॉमन है और उसके बाद आप नोटिफिकेशन सेंड कर दीजिए तो हर 10 मिनट नोटिफिकेशन चले जाएगा। कैलेंडर आप सेट कर लीजिए अपना इस साल का और कैलेंडर आपको बन जाएगा। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करते ही ये क्लास आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है आपके लिए इन चीज़ों को करना और इसके थ्रू आप आसानी से अपनी सारी क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं। और मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि कैसे हम क्लासेस को अरेंज करते हैं गूगल कैलेंडर में और हमें गूगल मीट के लिए कैसे एक सिंगल आईडी से काम चला लेना है।